वेलकम टू डीवीबी एंड डीके सोलंकी प्रेजेंटिंग पेनिनसुला। मूवीज की शुरुआत में दक्षिण कोरिया को दिखाया जाता है जिसमें ज़ॉम्बीज का आतंक फैल चुका है। यहीं पर हमें कोरियन नेवी कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। वह अपनी सिस्टर के परिवार को लेकर उस शिप की तरफ बढ़ जाता है जिसका वो कैप्टन है। रास्ते में उसे एक फैमिली मिलती है, वह उससे मदद मांगती है पर जैक उसकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि उसके शरीर पर खून लगा होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये भी इन्फेक्टेड है। उसकी पत्नी कहती है कि वह उसकी एक बेटी को साथ रख ले पर जैक इसकी बात नहीं मानता और शिप तक पहुंच जाता है। हालांकि शिप को जापान जाना था पर अब उसे हांगकांग ले जाया जा रहा है। अब जैक और उसकी बहन का बेटा जिस रूम में होते हैं वहां पर एक आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। हालांकि जैक उनको बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाता। पर इससे पहले कि ज़ॉम्बी जैक पर हमला करते हैं वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। यहाँ से कहानी 5 साल आगे दिखाई जाती है। जैक अपने ब्रदर इन लॉ के साथ हांगकांग में रहता है। यहाँ के लोग इनको पसंद नहीं करते। एक दिन यहाँ का लोकल गैंग इन्हें अपने पास बुलाता है। यहाँ पर 2 कोरियन मरीन पहले से होते हैं। ये चारों को एक काम देते हैं कि उन्हें दक्षिण कोरिया फिर से जाना होगा। उस इलाके में जहाँ क्वारंटीन है वहां पर एक ट्रक है जिसमें $20 मिलियन है। अगर तुमने उसे हासिल कर लिया तो उसमें से आधे पैसे तुमको मिलेंगे। ये चारों इस काम के लिए मान जाते हैं और इन्हें बोट से उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां पर वो ट्रक है। अब यहाँ पर जैक एक बिल्डिंग के पास जाता है और देखता है कि बिल्डिंग में हजारों ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए जैक अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है। अब इन चारों में से जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है वो गाड़ी में ही रहता है और बाकी के 3 उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर $20 मिलियन है। इस ट्रक का जो पुराना ड्राइवर होता है वो ज़ॉम्बी बन गया होता है। इन्हें लगता है कि वो मर गया है क्योंकि इसकी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। पर जब ये उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो इन पर हमला कर देता है जिससे ट्रक का हॉर्न बज जाता है और यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वो इनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जैक उस ज़ॉम्बी को मारकर ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उनके पास जो सैटेलाइट फोन होता है इससे ये अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई इन पर हमला कर देता है। कोई इनकी तरफ रोशनी फेंकता है जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो इनकी गाड़ियों पर हमला कर देते हैं जिस वजह से इनकी गाड़ी आपस में टकरा जाती है। जैक गाड़ी से बाहर गिर जाता है पर इसका ब्रदर इन लॉ उस ट्रक के अंदर छुप जाता है। बाकी के 2 साथियों को ज़ॉम्बीज मार देते हैं। जैक को नहीं पता कि उसका ब्रदर इन लॉ अभी भी जिंदा है। वो ज़ॉम्बीज से लगातार लड़ता रहता है लेकिन एक पल ऐसा आता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो उम्मीद छोड़ देता है। फिर यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसे जिन नाम की लड़की चला रही होती है और वो अपने साथ जैक को बैठाकर ले जाती है। जिन के साथ उसकी छोटी बहन मीन भी होती है। ये जैक को अपने घर पर लेकर आते हैं जिनके यहाँ पर माता पिता भी होते हैं। यह वही परिवार होता है जिनकी 5 साल पहले जैक ने मदद करने से इनकार कर दिया था। अब किम यहाँ से जैन नाम की लेडी को कॉल करता है। उसे उम्मीद है कि वो इन्हें यहाँ से निकाल सकती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिलिट्री के सारे ऑपरेशन आज से 5 साल पहले खत्म कर दिए गए हैं। अब किम और उसकी बेटी मारिया को जैक से यह पता चलता है कि वो यहाँ पर हांगकांग से आया है, वो भी $20 मिलियन के लिए। ये फैसला करते हैं कि ये उस ट्रक को हासिल कर लेंगे जिसके अंदर $20 मिलियन हैं। अगले सीन में हमें उस ट्रक के पास एक गैंग को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूनिट नंबर 631 और वो उस ट्रक को हासिल करके ले जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि इसके अंदर जैक का ब्रदर इन लॉ छुपा हुआ है। दरअसल इसी यूनिट ने ट्रक के चारों तरफ लाइट से हमला किया था ताकि ज़ॉम्बीज इसके ऊपर अटैक करें और ये इस ट्रक को हासिल कर सके। अब जब ये ट्रक को खोलते हैं तो इसके अंदर जैक का ब्रदर इन लॉ निकल जाता है, साथ ही पैसे भी। पैसों को देखकर ये हैरान होते हैं। इन्हें बैग के अंदर सैटेलाइट फोन भी मिलता है और जैसे ही ये फोन को ऑन करते हैं हांगकांग से उस गैंग का कॉल आती है जिन्होंने इन चारों को साउथ कोरिया भेजा है। और यहाँ 631 यूनिट गैंग के कैप्टन को पता चलता है कि जो भी ट्रक को यानी कि पैसों को वापस लाएगा उसे ना सिर्फ दक्षिण कोरिया से बाहर निकाला जाएगा बल्कि उसे पैसों में से आधा हिस्सा भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मारिया और उसके पिता भी इस ट्रक को हासिल करना चाहते हैं, साथ ही सैटेलाइट फोन को, ताकि वो अपने परिवार के साथ साउथ कोरिया से निकल सके। साथ ही मारिया और उसके परिवार को पता है कि आज से 5 साल पहले जैक ने उसके परिवार की मदद नहीं की थी, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। और अब ये फैसला करते हैं कि रात को ये ट्रक चुराने के लिए जाएंगे। जैक और मारिया उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक होता है। ये ट्रक के अंदर दाखिल हो जाते हैं लेकिन वहां पर न ही पैसे होते हैं और न ही सैटेलाइट फोन। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो यूनिट 631 के कैप्टन का खास आदमी होता है। ये उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो उन्हें बताता है कि कैप्टन को सब कुछ पता है
अब मैं और कैप्टन बिना किसी को बताए शिप तक पहुंचना चाहते हैं। इन्हें ये भी बताता है कि ट्रक के पीछे हमें एक आदमी मिला था, पर जब ये बात जैक सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है। वह गन लेकर ब्रदर इन लॉ को बचाने निकल पड़ता है। इस वक्त वो बहुत बड़े खतरनाक गेम का हिस्सा होता है, जिसमें पकड़े हुए इंसानों को ज़ॉम्बीज़ को एक ही अरीने के अंदर छोड़ा जाता है और बाकी सब लोग इस खेल का मजा ले रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज़ वहां पर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं, और इससे पहले कि वो जैक के ब्रदर इन लोग को इन्फेक्टेड करते हैं, जैक यहाँ पर पहुंच जाता है। वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को वो यूनिट 631 यूनिट के गैंग के लोगों को मार डालता है। वो अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर यहाँ से निकल ही रहा होता है, लेकिन अभी भी उसके पीछे यूनिट 631 के मेंबर और ज़ॉम्बीज़ भी हैं। अगले सीन में कुछ ज़ॉम्बीज़ जैक को पकड़ लेते हैं। उसका ब्रदर इन लॉ उन पर गोली से वार करता है। तभी इसी गेम का जो इंचार्ज होता है वो पीछे से जैक के ब्रदर इन लॉ को मार देता है। इससे जैक को बहुत दुख होता है। वही मारिया को दिखाया जाता है, जिसके सामने अभी भी वो आदमी होता है, और इसी वक्त वो कैप्टन भी आ जाता है जो यहाँ से पैसे लेकर भागना चाहता है। वो मारिया पर गोलियां चलाता है, पर मारिया ट्रक से टक्कर मारकर उसको गिरा देती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर जैक है। वो जैक को अपने ट्रक में बैठाती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ इन्हें खत्म करते हैं, यहाँ पर मारिया की बेटी आ जाती है, जो ज़ॉम्बीज़ को लाइट की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और इस तरह से वो उस ट्रक को, जिसमें उसकी मॉम और जैक हैं, उसे यहाँ से बचाकर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर शिप है। इनके सामने शिप होता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये शिप तक पहुंच पाते, एक गाड़ी इनकी गाड़ी पर टक्कर मार देती है और इसमें वही यूनिट 631 का कैप्टन होता है। वो मारिया की बेटी को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर तभी मारिया की छोटी बेटी अपने रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी से उसका ध्यान भटकाती है, जिससे मारिया की बड़ी बेटी छूट जाती है। लेकिन कैप्टन मारिया की छोटी बेटी को देख लेता है। वह उसकी तरफ गोली चलाता है, लेकिन तभी मारिया के पिता अपनी पोती को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। गोली उन्हें लग जाती है। यह देखकर मारिया अपनी गन उठाती है, पर इससे पहले कि वो कैप्टन को गोली मारती, कैप्टन उसके पैर पर गोली मार देता है और ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो शिप के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये भी कैप्टन की तरह क्रिमिनल होते हैं। ट्रक मिलने के बाद भी ये कैप्टन को गोली मार देते हैं, लेकिन कैप्टन मरने से पहले रिवर्स गियर लगा देता है, जिससे ट्रक पीछे की तरफ चला जाता है और दरवाजा खुल जाता है। और अब इसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जो शिप पर हर एक के ऊपर हमला कर देते हैं। दूर से जैक, मारिया और उसका परिवार ये सब देख रहा होता है। तभी इनके ऊपर से एक चॉपर गुजरता है। ये चॉपर को सिग्नल देते हैं। अब चॉपर नीचे उतरता है और ये चॉपर की तरफ भागते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे हैं। इसीलिए मारिया जैक को अपनी बेटियों को यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए कहती है। जैक वादा करता है कि वो इस बार उसकी बेटियों की रक्षा करेगा और वो चॉपर की तरफ भागता है। वही मारिया एक ट्रक के अंदर बैठकर उसका हॉर्न बजा देती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वही जैक मारिया की दोनों बेटियों को लेकर चॉपर तक सुरक्षित पहुंच जाता है। चॉपर के अंदर आर्मी होती है और यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर होती है, जिसका नाम जैन है। वही मारिया को दिखाया जाता है, जो अपनी जान लेने वाली होती है, लेकिन जैक इस बार उसकी जान बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाता है। मारिया भी अपना इरादा बदल देती है। जैक और मारिया दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए वो इस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर चॉपर है, और वो सब के सब इस खतरनाक जगह से सुरक्षित निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए।